हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम टू प्लैनेट गेट बाय अनअकैडमी। दिस इज रेहान अहमद। आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले दैट इज आर्चेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। हमारे पास ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का हमारे पास ये चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 6 के बारे में बात करूंगा। ठीक है, 5 तक मैंने आप लोगों को करवाया था। दिस इज यूनिट नंबर 6। आर्चेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर आर्चेस में काफी अच्छे लेवल पे यहाँ पर मैं कंप्लीट आप लोगों को करवाऊंगा। तो आप लोग एकदम वरी मत करिएगा और जितना मैं बताऊंगा उतना सफिशिएंट रहेगा आप लोग को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करूँ, ये मेरा कोड है रेहान 10। आप सभी लोग मेरे कोड को यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन मोड में जाना है तो सब्सक्रिप्शन मोड में अगर जाना है तो उसके बारे में आपको बताता हूँ क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं अनअकैडमी की तरफ से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जितने स्टूडेंट मुझे नहीं जानते, माय नेम इज रेहान अहमद। आई एम फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। रफली मुझे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाते हुए एंड आई हैव क्लियर्ड गेट एंड अदर लेवल एग्जाम्स एंड आई हैव मेंटोर्ड लाइक मोर देन 10,000 स्टूडेंट मेनली ऑन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। ये मेरा रेहान 10 मेरा कोड है। अगर आप मेरा कोड यूज कर लोगे तो आपको इंस्टेंट वहां पर 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। अभी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन प्लान्स में क्या क्या आपके पास बेनिफिट आपको मिलता है उसके बारे में यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो अनअकैडमी के आपके पास दो सब्सक्रिप्शन प्लान्स आते हैं। पहला होता है आपके पास प्लस, दूसरा होता है आपके पास आइकॉनिक। प्लस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, वीकली टेस्ट, ये सभी का आप बहुत अच्छे लेवल पे स्ट्रक्चर्ड कोर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंडिया के आपके पास टॉप एजुकेटर्स यहाँ पर डिजाइन करते हैं कोर्सेज। आप उनके लेक्चर्स का आप वहाँ पर एक्सेस ले सकते हैं और वो भी आप अनलिमिटेड एक्सेस वहाँ पर आप ले सकते हैं। आइकॉनिक की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पर्सनल कोच यहाँ पर आपको असाइन किया जाता है। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। जो भी आप स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। टेस्ट की यहाँ पर पर्सनल लेवल पे एनालिसिस होती है एंड यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपके पास यहाँ पर सेशंस होते हैं, जैसे कि स्टडी प्लानर सेशंस, स्टडी बूस्टर सेशंस। ये आपकी परफॉर्मेंस और स्ट्रेटजी को और अच्छे लेवल पे क्या करेगा, आपको बूस्ट करेगा। ठीक है, दिस इज द प्राइस प्लान फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस के बारे में बात करूंगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 मंथ्स टू 24 मंथ दिस इज द प्राइस प्लान फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मंथ्स टू 24 मंथ दिस इज द प्राइस प्लान फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपके पास मैंने फीचर सारे बता दिए। आइकॉनिक थोड़ा सा और ज्यादा क्या आपके पास एडवांस है, बट प्लस भी अपने आप में काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे रेहान 10 तो आपको यहाँ पर इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा और आप यहाँ पर नो कॉस्ट ईएमआई में भी क्या कर सकते हैं, कोर्स को आप यहाँ पर परचेज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास न्यू बैचेस यहाँ पे लॉन्च हुई है। आरोहन बैच का मैं बात करूंगा तो ये आपके पास एक बाइलिंगुअल बैच है। ठीक है, दिस इज बैच वी। तो ये आपके पास जसपाल सर और विवेक सर यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पर स्टार्ट किए। 22 दिसंबर से ये वाली बैच स्टार्ट हुई। आप इन पे जाके क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड इंग्लिश बैच अगर आपको यहाँ पर चाहिए तो यहाँ पर फाउंडेशन प्लस स्पार्क बैच यहाँ पर लॉन्च हुआ है। यहाँ पर सत्यमूर्ति सर यहाँ पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ाएंगे। ये भी आपके पास 22 दिसंबर से आपके पास स्टार्ट हुए, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनका एक्सेस क्लासेस का आप ले सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है यहाँ पर कि आपके पास 2 जनवरी से यहाँ पर आपके पास क्या होने वाला है, AIMT यहाँ पर स्टार्ट होने वाले। व्हाट डू मीन बाय AIMT? दैट इज ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर गेट 2022 यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। सभी बच्चे जाके वहां पर एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज रेहान 10। तो वहां पर आप काफी अच्छे लेवल पे आप क्या कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आप वहां पर दे सकते हैं। और बेसिकली होगा क्या, वहां पर आप अपने आप को वहां पर आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपका लेवल क्या है और उन उन एरियाज में क्या कर सकते हैं, आप काफी अच्छे लेवल पे इंप्रूव कर सकते हैं। तो जल्दी से जाके सभी लोग एनरोल कर लीजिएगा और यहाँ पर बहुत ही अच्छे वे में आप लोग क्या करेगा, यहाँ पर आप लोग अटेंड होके मॉक टेस्ट दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, स्ट्रक्चर एनालिसिस का। हमारे पास यूनिट नंबर 6 दैट इज आर्चेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अब मैं आर्चेस के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो बेसिकली आप यहाँ पर समझिएगा व्हाट डू मीन बाय आर्चेस, है ना। देखो आर्चेस क्या होता है हमारे पास, आर्चेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो आर्चेस हमारे पास इन्वर्टेड केबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। आर्चेस मतलब आप इसका जो शेप जो होता है हमारे पास, वो कैसा होता है हमारे पास, इन्वर्टेड केबल के फॉर्म में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एंड इन्वर्टेड केबल के बारे में बात कर रहा हूँ तो हमारे पास आर्चेस आप देखे ही होंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास आर्चेस आप जनरली आप कहाँ पर देखते हो, आप जैसे रिवर की स्ट्रीम वगैरह होती है तो ऊपर जो आपके पास छोटे छोटे ब्रिजेस वगैरह होते हैं, डैम्स वगैरह होते हैं, नॉट डैम्स, ब्रिजेस वगैरह जो होते हैं हमारे पास, तो उनका आप शेप देख सकते हैं। वो आपके पास कैसे शेप का होता है, आपके पास वो इन्वर्टेड, हमारे पास इन्वर्टेड केबल के फॉर्म में आपके पास इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। देखिए हमारे पास दिस इज द आपके पास आर्चेस, आपको यहाँ पर इनका शेप के बारे में बात करूंगा तो इस वजह से आपको यहाँ पर आर्च देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो बेसिकली आर्चेस हम जो बनाते हैं, आर्चेस का ये वाला जो शेप हमने जो दिया है, ये शेप का हमारे पास कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस शेप का हमारे पास कुछ तो इसका बेनिफिट होगा, तभी तो हम ये वाला शेप क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इसके क्या क्या हमारे पास प्रोज हैं, ताकि हम यहाँ पर इस शेप का आर्चेस हम
स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, हम वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहले आप यहाँ पर बेसिक आप यहाँ पर समझ जाइएगा कि आपके पास अगर मैं आर्चेस के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसके बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपके पास बेसिक कंपोनेंट्स कौन कौन से। तो जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे पास इसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, आर्चेस का बेसिक हमारे पास यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो आर्चेस का जो शेप होगा वो आपके पास इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। आपके पास इस वे से यहाँ पर आपको आर्चेस का शेप आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो टर्म होता है कि जो हमारे पास जो टॉप पॉइंट जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द क्राउन, है ना। टॉप पॉइंट जो होता है हमारे पास उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द क्राउन। और अगर मैं यहाँ पर सेंटर जो हमारे पास जो मैक्सिमम जो हाइट है हमारे पास हॉरिजॉन्टल हमारे पास लाइन से, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द राइस। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द राइस। तो ये जो राइस जो होता है इसके बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, राइस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज स्मॉल एच से। राइस को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एच से। और ये जो एंड में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द अबटमेंट। ये क्या हमारे पास, दिस इज कॉल्ड एज द अबटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आप आर्चेस का जो बेसिक हमारे पास जो डायग्राम है आप इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिएगा। फिर अपन यहाँ पर बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि यहाँ पर आपके पास आर्चेस का हमारे पास बेनिफिट क्या है, क्यों हम यहाँ पर आर्चेस को हम यहाँ पर क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आर्चेस को अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ किसको, आर्चेस को, अगर मैं बीम के साथ क्या कर रहा हूँ, आर्चेस एंड बीम को अगर मैं यहाँ पर कंपेयर कर रहा हूँ तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बारे में कैसे कैसे आपके पास बेनिफिट्स आपको देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिया, मैंने यहाँ पर लिया एक सिंपली सपोर्टेड, मैं यहाँ पर बीम को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ड्रॉ किया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ और उसमें सेंटर में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक मैग्नीट्यूड लोड लगा रहा हूँ, कंसंट्रेटेड लोड कितने का, पी का। सिमिलरली मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक आर्च लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक आर्च लिया, दिस इज अ आर्च। ये क्या हमारे पास, एक हमारे पास ये आर्च है। और यहाँ पर ही मैं क्या कर रहा हूँ, सेम हमारे पास जो लोड जो लगाया था मैंने बीम पे, वही मैंने यहाँ पर सेम लोड मैंने, सेम मैग्नीट्यूड का लोड मैंने यहाँ पर आर्च में भी यहाँ पर लगाया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सेम मैग्नीट्यूड का लोड मैंने यहाँ पर आर्च में भी यहाँ पर लगाया। तो बेसिकली यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि आर्चेस का हमारे पास बेनिफिट क्या है ये शेप देने का, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास, मैं मान लीजिए यहाँ पर मैं बीम के बारे में बात कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैंने एक सेक्शन काटा, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैं यहाँ पर एक सेक्शन काट रहा हूँ, ठीक है। ये सेक्शन कौन सा हमारे पास, दैट इज एक्स एक्स। मैंने यहाँ पर एक सेक्शन काटा और मुझे क्या निकालना है, मुझे यहाँ पर निकालना है, मैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके मैं एक सेक्शन काट रहा हूँ और मुझे यहाँ पर निकालना है बेंडिंग मोमेंट एट एक्स, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स अगर मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर अपन रिएक्शन निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। ये दोनों हमारे पास रिएक्शन है। अगर मैं बोल रहा हूँ दिस पॉइंट इज ए और मैं बोल रहा हूँ दिस पॉइंट इज बी, तो ये रिएक्शन कितना हमारे पास, दैट इज आर ए इज द रिएक्शन एट ए एंड आर बी इज द रिएक्शन एट बी, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स विल बी इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट एट एक्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड अगर मैंने निकाला तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास आर ए इंटू एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैंने लोड कहाँ पे लगाया, मैंने सेंटर पॉइंट पे लगाया। ये वाला जो लोड मैंने लगाया यहाँ पर, ये मैंने कहाँ पे लगाया, सेंटर पॉइंट पे मैंने यहाँ पर लगाया। तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू पी बाई टू इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये जो पी बाई टू इंटू एक्स जो है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स मैंने यहाँ पर निकाला, तो पी बाई टू इंटू एक्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेट सपोज मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पर कितने एम से, मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर लेट सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ किसको, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये जो p बाई टू इंटू एक्स को मैं यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m से मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली अब मैं यहाँ पर भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम आर्चेस में, मैं किसी भी x डिस्टेंस में जाके, मैं आर्चेस में क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी x डिस्टेंस पे जाके मैंने एक सेक्शन काटा, किसी भी सेम x डिस्टेंस पे जाके मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक सेक्शन काटा, ठीक है। यहाँ पर मैं x डिस्टेंस पे जाके क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक सेक्शन काट रहा हूँ, दैट इज एक्स एक्स। तो
तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो रिएक्शन की जो वैल्यू होगी, है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज आर ए, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज आर बी, है ना, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास है आर ए, और ये क्या हमारे पास, दिस इज आर बी। सिमिलरली हिंज है तो यहाँ पर हमारे पास एच ए भी आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एच बी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मुझे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स निकालना है ना, आर्च के केस में अगर मुझे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट एक्स मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इस सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट साइड में आप क्या करेगा, यहाँ पर आप देखेगा सेक्शन के सिर्फ कहां पर, देखो बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं जो भी सेक्शन में निकाल रहे हैं, तो उसका या तो आइदर लेफ्ट वाला सेक्शन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे, या तो उस पॉइंट का आइदर राइट वाला सेक्शन हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं लेफ्ट वाला सेक्शन ही यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आर ए के कारण आएगा और एच ए के कारण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज द बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास, यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स, है ना, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, मैं ये वाली डिस्टेंस को बोल रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस को बोल रहा हूँ, दैट इज इक्वल्स टू वाई के बराबर मैं इसको बोल रहा हूँ, है ना, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास दिस इज इक्वल्स टू वाई के बराबर मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस एच ए इंटू वाई के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, माइनस एच ए इंटू वाई। देखो एच ए और एच बी तो हमारे पास सेम हो रहा है क्योंकि सिमेट्रिकल है, तो मैं यहाँ पर एच ए की जगह मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, एच इंटू वाई मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, एच इंटू वाई से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आर ए इंटू एक्स माइनस एच वाई। आर ए की वैल्यू कितनी अगेन हो जाएगी हमारे पास, दैट इज पी बाई टू इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स अगर निकाल रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, दैट इज पी बाई टू इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पी बाई टू इंटू एक्स को मैंने कितना मैंने रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पर मैंने इसको रिप्रेजेंट किया था दैट इज एम से, है ना, मैंने इसको बीम का हमारे पास जो मोमेंट है एम को यहाँ पर अपन बीम मोमेंट भी बोल सकते हैं, एम को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इसको हम बीम मोमेंट भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। पी बाई टू इंटू एक्स क्या हमारे पास, दैट इज बीम मोमेंट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास एम इंटू, ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज एम माइनस एच इंटू वाई के बराबर आपको देखने को मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट एट एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू एम माइनस एच वाई के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास बीम में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जब मैंने निकाला, बीम पे जब मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जब मैं निकाल रहा था, तो बीम पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट एट एक्स डिस्टेंस हमारे पास कितना आया था, दैट इज एम के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन जब आर्च के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कितना आया, हमारे पास दिस विल बी इक्वल टू एम माइनस एच वाई के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज एम माइनस एच वाई के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, तो अगर मैं दोनों कंपेयर कर रहा हूँ तो आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, आप यहाँ पर बोल सकते हो कि हमारे पास आर्च में बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आर्च में कम डेवलप होता है कंपैरेटिवली विद बेंडिंग मोमेंट हमारे पास बीम। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट आर्च में हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर कम डेवलप होगा बीम के रेस्पेक्टिवली। ठीक है, बीम के रेस्पेक्टिवली हमारे पास आर्च में बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास कम आएगी। अब ये बहुत बड़ा एडवांटेज है ना, देखो बेंडिंग मोमेंट हमारे पास कम आ रहा है, मतलब वहां पर हमारे पास जो क्रॉस सेक्शन वगैरह हम जो डिजाइन करेंगे, देखो आरसीसी में हम यहाँ पर आरसीसी के बारे में बात कर रहा हूँ अगर मैं, तो आरसीसी में हम जब डिजाइन करते हैं तो डिजाइन मतलब क्रॉस सेक्शन को जब हम डिजाइन करते हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, एमयू के रेस्पेक्ट में करते हैं। एमयू का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, दैट इज 0.36 एफसी बी इंटू एक्सयू इंटू डी माइनस 0.42 इंटू एक्सयू, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं, ये तो एग्जाम्पल दिया मैंने, है ना, ये मैंने एग्जाम्पल दिया, मतलब आपके पास अगर बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है, बेंडिंग मोमेंट ज्यादा है तो यहाँ पर आपको क्रॉस सेक्शन आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा। लेकिन अगर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कम है तो वहां पर क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, वहां पर आपको कम प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर बेंडिंग मोमेंट आर्च में कम आ रहा है तो ये बहुत बड़ा क्या है हमारे पास एडवांटेज है। सिर्फ इसी एडवांटेज को लिए हम वहां पर क्या करते हैं, हम वहां पर जो स्ट्रक्चर का जो डिजाइनिंग है, मतलब उसका जो शेप है उसको हमने क्या किया, थोड़ा सा हमने यहाँ पर चेंज कर दिया ताकि बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाए हमारे पास, यहाँ पर आपके पास रिड्यूस हो जाए। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके पास क्या देखने को मिलेगा, आर्च प्रोवाइड करने पे हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो आता है वो कंपैरेटिवली हमारे पास कम यहाँ पर देखने को मिलता है विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास दैट इज बीम से, है ना, विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास किससे, बीम से। हमेशा याद रखिएगा आर्च क्या होता है हमारे पास, आर्च इज अ, ये हमारे पास है, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, है ना।
आर्च क्या है हमारे पास, आर्च इज अ कंप्रेशन मेंबर। अगर मैं केबल के बारे में बात कर रहा हूँ तो केबल क्या होता है हमारे पास, केबल हमारे पास एक टेंशन मेंबर आपको वहां पर देखने को मिलता है। केबल कैसे टाइप का मेंबर है आपके पास, इट इज अ टेंशन मेंबर। लेकिन अगर मैं आर्च के बारे में बात करूं तो आर्च कैसे टाइप का मेंबर है हमारे पास, इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, हम यहाँ पर इसको कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं दिस इज अ कंप्रेशन मेंबर, हम यहाँ पर इसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो कंसेप्ट था आर्च का, वो समझ में आया। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आर्च में जो होता है, बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आर्च में जो होता है वो हमारे पास बीम से क्या होता है, कंपैरेटिवली कम आता है। बेंडिंग मोमेंट आर्च में हमारे पास बीम से क्या होता है, कंपैरेटिवली आपको यहाँ पर कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस बारे में आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं किस बारे में, नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं दैट इज यहाँ पर टाइप्स ऑफ आर्चेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आर्चेस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ आर्चेस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो मेनली हमारे पास दो टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पर आपके पास आर्चेस होते हैं। मेनली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास दो टाइप के आर्चेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला आर्च हम यहाँ पर किसको बोलते हैं, फर्स्ट इज अ, पहला हम इसको बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ 3 हिंज आर्च। फर्स्ट कौन सा हमारे पास, दैट इज अ 3 हिंज आर्च हम इसको कहते हैं। दूसरा जो टाइप का होता है उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द 2 हिंज आर्च, दैट इज कॉल्ड एज द 2 हिंज आर्च। देखो आपके पास यही दो टाइप के आपके पास मेनली आपके पास क्या होते हैं, हमारे पास आर्चेस में से आपके पास क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे गेट पे। ठीक है, और हम यहाँ पर आपके पास सिलेबस में भी हमारे पास ये दो ही टाइप के आर्चेस हम यहाँ पर पढ़ते हैं, 3 हिंज आर्च या फिर हमारे पास होता है 2 हिंज आर्च। अगर मैं 3 हिंज आर्च के बारे में बात कर रहा हूँ तो 3 हिंज आर्च में हमारे पास दो टाइप के आर्च आते हैं। कौन कौन सा, एक आता है हमारे पास 3 हिंज, एक होता है हमारे पास दैट इज 3 हिंज। यहाँ पर अगर बात करूं तो पहला होता है हमारे पास दैट इज 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च, 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। दूसरा होता है हमारे पास, दूसरे का बात करूं तो दूसरा होता है हमारे पास दैट इज 3 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च। दूसरा होता है हमारे पास 3 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च। ठीक है, 2 हिंज्ड आर्च के बारे में बात करूं अगर मैं, तो ये आता है हमारे पास दैट इज 2 हिंज्ड, ये होता है हमारे पास दैट इज 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। ये होता है हमारे पास दैट इज 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च। और फिर सेकंड जो आता है हमारे पास वहां पर हम पढ़ते हैं मेनली, मतलब मेनली हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ते हैं दैट इज 2 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, 2 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर इस चैप्टर में हम यहाँ पर इस चैप्टर में स्टार्ट करेंगे किससे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज 3 हिंज्ड आर्च के बारे में स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे किस बारे में, हम यहाँ पर 2 हिंज्ड आर्च के बारे में भी हम इसके आगे फिर पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 2 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के बारे में क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये वाला जो हमारे पास इंपॉर्टेंट जो कंक्लूजन आया था इसको भी आप यहाँ पर सभी लोग क्या कर लेंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, दैट इज हमारे पास बेंडिंग मोमेंट जो आती है हमारे पास आर्चेस में, वो हमारे पास कंपैरेटिवली बीम से काफी ज्यादा कम होती है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट हमारे पास आर्च में जो आती है वो बीम से हमारे पास कंपैरेटिवली काफी ज्यादा कम आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और आपको अगर कुछ भी डाउट होगा तो ये थोड़ा रिकॉर्डेड सेशन है, तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके वहां पर पूछ सकते हैं। मैं इसको गो थ्रू कर लूंगा यहाँ के सारे कमेंट्स को, अगर कुछ भी रहेगा तो मैं वहां पर आप लोगों को इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किससे, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे दैट इज 3 हिंज्ड आर्च से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और फिर उसी के बारे में हम क्या करेंगे आगे हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पास 3 हिंज्ड आर्च, बेसिकली 3 हिंज्ड आर्च और 2 हिंज्ड आर्च हमारे पास दिखता कैसे उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो अगर मैं 3 हिंज्ड आर्च के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास जो आर्चेस जो होंगी, अगर यहाँ पर अगर मैं आर्चेस के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास पहला हिंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्सटर्नल सपोर्ट में, दूसरा हिंज भी आपके पास एज अ एक्सटर्नल सपोर्ट यहाँ पर आपके पास एक्ट करेगा, और तीसरा हमारे पास जो हिंज होगा, तीसरा हमारे पास जो हिंज होगा वो आपके पास इस पॉइंट पे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एज एन इंटरनल हिंज,
एज एन इंटरनल हिंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर टू हिंज्ड आर्च के बारे में बात करूं, अगर मैं यहाँ पर टू हिंज्ड आर्च के बारे में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो एक इसके आपको यहाँ पर इसका शेप कैसे देखने को मिलेगा आपके पास, कि हमारे पास ये आर्च है, तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, पहला आपके पास एक्सटर्नल हिंज एज अ सपोर्ट यहाँ पर एक्ट करेगा, दूसरा भी हमारे पास एक्सटर्नल हिंज एज अ सपोर्ट यहाँ पर एक्ट करेगा, और यहाँ पर इंटरनल हिंज नहीं होगा। तो आप यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट में क्या बताया मैंने, जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर थ्री हिंज आर्च है, तो थ्री आर्च में एक, दो और तीसरा कैसा आ रहा है हमारे पास, इंटरनल हिंज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टू हिंज आर्च में हमारे पास सिर्फ दो ही जगह क्या है हमारे पास हिंज है, दैट इज हमारे पास सपोर्ट्स। ठीक है, टू हिंज आर्च के बारे में बात करूं तो यहाँ पर आपके पास दो ही हमारे पास, यहाँ पर आपके पास दो ही हिंज होंगे, और वो कैसे होंगे हमारे पास सपोर्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एनालिसिस हम यहाँ पर करेंगे, कौन से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज थ्री हिंज्ड आर्च, और वो कौन सा रहेगा हमारे पास, पैराबोलिक शेप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अभी जो शेप जो है हमारे पास, ये पैराबोलिक भी हो सकता है हमारे पास जैसे मैंने अभी बनाया, और ये आपके पास सेमी सर्कुलर भी आपके पास वहां पर देखने को मिल सकता है। ठीक है, किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्या, हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दैट इज थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के बारे में बात करेंगे, और ये कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास है सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, और ये काफी ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, ये आपके पास काफी ज्यादा आपके पास इंपॉर्टेंट केस है, इस केस के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारे पास एक थ्री हिंज्ड आर्च है। ठीक है, ये हमारे पास कैसे टाइप का आर्च है हमारे पास, ये हमारे पास एक थ्री हिंज्ड आर्च है, ये दिस इज द फर्स्ट हिंज। ठीक है, दिस इज द सेकेंड हिंज, और जो तीसरा जो हिंज है हमारे पास वो कहां पर लगा है, थर्ड हिंज आपके पास यहाँ पर देखने को मिले। ठीक है, थर्ड हिंज जो है हमारे पास वो आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एज द थ्री हिंज्ड आर्च, और ये कौन सी शेप का है हमारे पास, ये हमारे पास है पैराबोलिक शेप का, ये है हमारे पास पैराबोलिक शेप का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास पैराबोलिक शेप का आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, अब देखो इसमें लोडिंग कैसे भी हो सकती है, क्वेश्चन में हमारे पास लोड कहीं पर भी लगा हो सकता है हमारे पास पूरे जगह पे क्या लगा है हमारे पास यूडीएल लगा है, हो सकता है हमारे पास सिर्फ आधे जगह पे यूडीएल लगा है, हो सकता है हमारे पास पॉइंट लोड लगा है इसके जस्ट सेंटर पे, हो सकता है हमारे पास पॉइंट लोड लगा है कहीं लेफ्ट या फिर राइट साइड में, ऐसे करके आपके पास डिफरेंट केसेस वहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ कि अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो यूडीएल जो लगा है वो कैसा लगा है हमारे पास एंटायर स्पैन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यूडीएल हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास एंटायर स्पैन में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है यूडीएल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर यूडीएल मैंने प्लेस किया। ठीक है, ये यूडीएल की हमारे पास इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, इस यूडीएल की इंटेंसिटी हमारे पास दैट इज W किलो न्यूटन पर मीटर, ये हमारे पास यूडीएल की इंटेंसिटी हमारे पास W किलो न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास दिस इज पॉइंट ए है ना, दिस इज पॉइंट बी, और इस पॉइंट को मैंने बोला दिस इज पॉइंट सी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, आपको यहाँ पर इसकी एनालिसिस करनी है इस वाले आर्च की। ठीक है, इस वाले आर्च की ये जो केस है हमारे पास, इसका क्या करना है आपको यहाँ पर, इसकी आपको एनालिसिस करनी है। एनालिसिस का मतलब आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है शियर फोर्स कितना होगा। ठीक है, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एनालिसिस, हम यहाँ पर इसको समझते हैं। तो देखो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स तो आगे की बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम देखो यहाँ पर लेंथ के बारे में बात करते हैं। टोटल लेंथ कितनी हमारे पास, टोटल लेंथ हमारे पास, टोटल लेंथ मैं बोल रहा हूँ हमारे पास L के बराबर है। ठीक है, टोटल लेंथ हमारे पास कितनी है यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ टोटल लेंथ हमारे पास यहाँ पर L के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। टोटल लेंथ हमारे पास L के बराबर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, और इसका जो हमारे पास राइज जो होगा, राइज मतलब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि हमारे पास राइज, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास सेंटर से हमारे पास जो हाइट जो होती है हॉरिजॉन्टल तक, जो हाइट जो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल तक, वो हाइट की हमारे पास वैल्यू कितनी, दैट इज स्मॉल h से हम क्या करेंगे, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम यहाँ पर स्मॉल h से क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं।
तो इसकी एनालिसिस से पहले मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पर आप लोग को अगर आप लोग जैसे फिजिक्स या फिर मैथ में आप लोग पढ़े होगे, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल किसमें पढ़ते हैं हम, तो जो प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में हम पढ़ते हैं, तो जैसे आपके पास जैसे अगर पैराबोलिक हमारे पास क्या रहा, पैराबोला के बारे में बात करूं, तो अगर मैं यहाँ पर इसका हाइट के बारे में बात करूं, यहाँ पर किसी भी एक्स डिस्टेंस में जाके, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मुझे यहाँ पर वर्टिकल हाइट अगर मुझे यहाँ पर निकालनी है ना, और यहाँ पर इसका हमारे पास राइज कितना है, हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी है हमारे पास, स्मॉल एच, तो ये y की हमारे पास वैल्यू अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखो ये हमारे पास मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स का हमारे पास क्या है, दिस इज द इक्वेशन। अब इसको यहाँ पर पहले भी हो सकता है, बहुत सारे लोगों को आपको पता होगा, तो हमारे पास किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, ये y की वैल्यू होती है हमारे पास दैट इज 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये जो हमारे पास इक्वेशन सॉरी ये जो हमारे पास फॉर्मूला फॉर हाइट है ना, या फिर आप एट एनी डिस्टेंस एक्स के बारे में बात करूंगा पैराबोला का, वो कितना होता है हमारे पास दैट इज 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स। एल क्या है हमारे पास, टोटल, हमारे पास टोटल ए से बी के बारे में बात करूंगा, तो ए से बी का हमारे पास जो लेंथ है वो कितना हमारे पास दैट इज एल के बराबर है। एच क्या है हमारे पास, एच हमारे पास है राइज, है ना, जो मैक्सिमम जो हाइट होगा हमारे पास, क्राउन का जो हमारे पास हाइट होगा उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से। एक्स आप कोई भी डिस्टेंस पे आप यहाँ पर, आप जहां पर भी आप यहाँ पर वर्टिकल हाइट आप यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहिए, वो क्या डिस्टेंस हमारे पास दैट इज एक्स, और एल माइनस एक्स कितना होगा हमारे पास, एल माइनस एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना हमारे पास, टोटल डिस्टेंस हमारे पास एल के बराबर, टोटल डिस्टेंस हमारे पास एल के बराबर, तो आप इसको भी क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन वगैरह में भी पढ़े होंगे कि अगर आपके पास y हमें निकालना है एट एनी डिस्टेंस x पे, अगर मुझे वर्टिकल हाइट निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास दैट इज 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू। क्लियर है सभी को? तो ये होता है हमारे पास दैट इज वर्टिकल हाइट का हमारे पास फॉर्मूला। तो इसको अब मैं साइड कर दे रहा हूँ, इसके बारे में हम वहां पर क्या करेंगे, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर एनालिसिस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है हमारे पास, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, कि हमें निकालना क्या होता है, स्टेप नंबर 1 होता है कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना होता है दैट इज स्टेप नंबर 1 होता है कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्या, दैट इज रिएक्शंस। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर रिएक्शन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो अगर मैं रिएक्शन निकालना चाहता हूँ, है ना, मतलब रिएक्शन मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज आर ए, है ना, ये क्या है हमारे पास, दिस इज आर ए एंड दिस इज व्हाट, दिस इज आर बी। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो ये क्या हमारे पास दैट इज आर ए एंड आर बी। तो कोई मुझे यहाँ पर, खैर अभी तो ये लाइव क्लासेस है नहीं, अगर मैं आर ए और आर बी की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूँ, रिएक्शन अगर मैं पूछ रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, आप यहाँ पर समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 कर लीजिएगा, और समेशन एम किसी भी एक पॉइंट पे ए पे इक्वल्स टू 0 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके पास देखो सिमेट्रिकल हमारे पास शेप भी आपको देखने को मिल रहा है कि हमारे पास लोडिंग कैसी, हमारे पास सिमेट्रिकल लोडिंग है। तो मैं यहाँ पर बात करूँ कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन निकालना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या करना चाह रहा हूँ, रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ, तो टोटल हमारे पास डाउनवर्ड लोड कितना है हमारे पास दैट इज W इंटू एल का हमारे पास आएगा। तो इक्वली क्या हो जाएगा, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पर क्या करिएगा, ये दोनों इक्वेशन लगा के आप आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल हमारे पास जो डाउनवर्ड फोर्स आएगा वो हमारे पास इंटेंसिटी इंटू लेंथ का आ रहा है दैट इज W इंटू एल का हमारे पास टोटल डाउनवर्ड क्या आ रहा है, फोर्स आ रहा है, लोड आ रहा है। तो इसका रिएक्शन कितना ले लेगा, हाफ ऑफ ले लेगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू WL/2 एंड दिस इज आल्सो बी इक्वल्स टू WL/2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन ये हिंज है ना, ये कैसे सपोर्ट है हमारे पास, ये हमारे पास हिंज सपोर्ट है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आएंगे। यहाँ पर कैसे आ रहा है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा हमारे पास, H के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये वाला भी H हो गया और ये वाला भी हमारे पास H हो गया। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पर मेरे को बताइएगा H की वैल्यू कितनी हो रही है, तो क्या मुझे आप लोग इसको आप यहाँ पर पॉज करिएगा इस वीडियो को, और यहाँ पर H की वैल्यू निकालिएगा और चेक करिएगा आपकी H की वैल्यू कितनी आ रही है, और यहाँ पर जो मैं आपको जो बता रहा हूँ H की वैल्यू जो कि सही आंसर है वो कितना होगा, सेम अगर हो गया तो बहुत बढ़िया बात है ना, मतलब काफी ज्यादा अच्छा आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर्स को समझ में आपको यहाँ पर आ गई ये चीजें। लेकिन अगर सेम अगर नहीं हुआ तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशन मैंने लगाया, इक्विलिब्रियम इक्वेशन, समेशन एफ वाई इक्वल्स टू 0 और समेशन एम ए इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मुझे रिएक्शन मिल गया, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास दैट इज WL/2 एंड WL/2 आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है,
इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है हमारे पास दैट इज WL/2, और ये भी कितना आ रहा है हमारे पास दैट इज WL/2 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल, अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन अगर मैं देखना चाहता हूँ तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हॉरिजॉन्टल अगर मैं रिएक्शन देखना चाहता हूँ तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा तो हमारे पास एक और हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, कौन सा हमारे पास दैट इज यहाँ पर हमारे पास इंटरनल हिंज लगा हुआ है। तो इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, इंटरनल हिंज की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, देखो सी पे क्या लगा है हमारे पास, यहाँ पर इंटरनल हिंज लगा हुआ है। तो अगर मैं इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर अगर मैं इंटरनल हिंज की प्रॉपर्टी के बारे में बात करूँ तो प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास कि बेंडिंग मोमेंट उस पॉइंट पे जहां पर हमारे पास इंटरनल हिंज लगा है वो कितना होता है हमारे पास, जीरो, है ना। ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन नहीं है, ये हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी है इंटरनल हिंज की, ये हमारे पास दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरनल हिंज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन में गेट के एग्जाम में कभी भी अगर इंटरनल हिंज अगर गिवन है किसी भी आपके पास किसी भी क्वेश्चन में, तो आप वहां पर क्या करेगा, आप वहां पर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वहां पर इंटरनल हिंज अगर गिवन है तो आप वहां पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू जीरो आप वहां पर पुट कर दीजिएगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप वहां पर बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू जीरो आप वहां पर पुट कर दीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर मैं यहाँ पर MC जो है हमारे पास इक्वल्स टू जीरो अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर ले रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको क्या किया, मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया। मुझे यहाँ पर निकालना क्या है, मुझे यहाँ पर H की वैल्यू मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हमें क्या करना है, यहाँ पर H की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड आउट करनी रहेगी। दिस इज WL/2, दिस इज ऑल्सो WL/2, है ना। ये आ गया हमारे पास रिएक्शन कितना, दैट इज WL/2 एंड दिस इज ऑल्सो WL/2। और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू हमें यहाँ पर H की वैल्यू क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो MC इक्वल्स टू जीरो अगर मैंने किया, मतलब इस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट इक्वल्स टू जीरो अगर मैं किया, तो बेंडिंग मोमेंट का मतलब क्या होता है, या तो इस पॉइंट का इधर लेफ्ट वाला सेक्शन आप यहाँ पर एनालाइज करिए, या फिर आप इस पॉइंट का राइट वाला सेक्शन क्या करिए, आप यहाँ पर एनालाइज करिए। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट वाला सेक्शन ही क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लेफ्ट वाला सेक्शन क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर कैपिटल H दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मुझे यहाँ पर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पास, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास MC इक्वल टू जीरो मैंने पुट किया, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का हमारे पास इक्वेशन कितना आएगा हमारे पास, दैट विल बी, देखो एक हमारे पास ये वाला हमारे पास लोड है, ठीक है। एक अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास पहला लोड हमारे पास ये वाला है, दूसरा फोर्स हमारे पास ये वाला है, और तीसरा फोर्स हमारे पास UDL। तो तीन के कारण यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हम निकालेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, जिसकी वैल्यू होगी हमारे पास जीरो के बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहला अगर हमारे पास WL/2 अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू WL/2 इनटू यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज L/2, ठीक है। क्लॉकवाइज जा रहा है तो इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया। अब ये H कैसा हमारे पास, ये हमारे पास है एंटी क्लॉकवाइज, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस H इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, स्मॉल h के बराबर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। माइनस आपके पास H इंटू स्मॉल h के बराबर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ हमारे पास, ये क्या हमारे पास इंटेंसिटी है, हमारे पास लोड की हमारे पास UDL की इंटेंसिटी है। अगर मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ तो इसका हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास आ रहा है, ये भी हमारे पास कैसा आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है हमारे पास स्मॉल w इंटू L/2 इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू L/4 के बराबर आपको देखने को मिलेगा। मूवमेंट कैसे हुआ, देखो यहाँ पर आपके पास ये जो हमारे पास टोटल लेंथ कितना हमारे पास L/2, तो फोर्स सॉरी इंटेंसिटी इंटू टोटल लेंथ हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास फोर्स बन गया, है ना। स्मॉल w इंटू L/2 क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास फोर्स, है ना। ये बन गया हमारे पास w इंटू L/2 का हमारे पास फोर्स बन गया। अब ये क्या हमारे पास, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हमारे पास, दैट इज L/4 हमारे पास क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब ये MC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये MC की वैल्यू है हमारे पास दैट इज, ये MC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास दैट इज जीरो विल बी इक्वल्स टू, ये आ रही है हमारे पास दैट इज WL² माइनस H इंटू स्मॉल h माइनस
माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से अगर मैं कैपिटल एच अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो कैपिटल एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? कैपिटल एच अगर मैं यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 कितना हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8 और ये एच इधर आ जाएगा डिवाइडेड बाय स्मॉल एच हो जाएगा, मतलब यहाँ पर दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी क्या? आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू, आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, एच की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि हमारे पास एक पैराबोलिक, हमारे पास क्या है यहाँ पर? आर्च है। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे पास? एक पैराबोलिक हमारे पास आर्च है और यहाँ पर 3 हिंज्ड हमारे पास पैराबोलिक आर्च है और ये क्या लगा है हमारे पास? यहाँ पर आपके पास यूडीएल लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है हमारे पास? यूडीएल हमारे पास लगा हुआ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो यहाँ पर रिएक्शन जो आई हमारे पास, ठीक है, रिएक्शन हमारे पास कितनी आई है? आर ए आर बी के बारे में बात कर रहा हूँ तो रिएक्शन हमारे पास कितना है? दैट इज इक्वल्स टू, यह है हमारे पास रिएक्शन की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू और ये भी है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू के बराबर आपको देखने को मिला। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में बात करूँ इधर, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में बात करूँ, एच के बारे में बात कर रहा हूँ, तो ये एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एच की वैल्यू आ गई हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कभी भी क्वेश्चन में, है ना, कभी भी क्वेश्चन में आपके पास आएगा तो इसको आप क्या करेंगे? इसको आप शॉर्ट नोट्स में बना के लिख लीजिएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ से क्वेश्चन में आपके पास पूछा जाता है, इवन आपके पास ए लेवल के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है ना, गेट में तो आया ही आया है, साथ में ईएससी ए लेवल के पेपर क्वेश्चन में भी आपके पास यहाँ पर अगर आ गया तो इस पे से आपके पास पूछ सकते हैं कि हमारे पास एक 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है। कौन सा आर्च है हमारे पास? पैराबोलिक आर्च है, ना कि सर्कुलर आर्च, सेमी सर्कुलर आर्च। मैं बोलूँ अगर 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है, उसमें क्या लगा है हमारे पास? यूडीएल लगा है, जिसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास? दैट इज स्मॉल डब्ल्यू के बराबर आ रही है, किलो न्यूटन पर मीटर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है? यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो रही है? तो कैपिटल एच हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी हो रही है? दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच के बराबर आप वहां पर पहले से लिख लीजिएगा, वरना आपको पूरा एनालिसिस करने की वहां पर नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहां पर आपके पास पूरी एनालिसिस करने की आपके पास नीड वहां पर नहीं पड़ेगी। आप इसको आप वहां पर क्या करिएगा? पहले से ही आप वहां पर इसको नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। क्लियर है सभी को? तो यहाँ पर हमने बात कर लिया, सबसे पहले हमने यहाँ पर रिएक्शन हमने यहाँ पर निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया? रिएक्शन हमने यहाँ पर निकाल लिया। कितना कितना है हमारे पास? दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 एच हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कितना है हमारे पास? डब्ल्यू एल बाई टू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिला। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम निकालते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ पर निकालना चाहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या हम यहाँ पर निकालना चाहते हैं? दैट इज बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जा रहा हूँ, वरना आप यहाँ पर चीजें रिलेट नहीं कर पाओगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं जा रहा हूँ, वरना आप यहाँ पर चीजें आप यहाँ पर रिलेट नहीं कर पाओगे। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है काफी, इसके बारे में आपने यहाँ पर सुनिएगा। तो नेक्स्ट इसी का एनालिसिस वाला पार्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन हमने निकाल लिया स्टेप नंबर 1, आते हैं स्टेप नंबर 2 में। आते हैं हम यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 क्या हमारे पास? दैट इज बेंडिंग मोमेंट, that is bending moment at any section, bending moment at any section x, bending moment at any section x। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे? बात करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास mx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये मैंने बताया था आपको, दिस विल बी इक्वल टू कितना आया था हमारे पास? दैट इज m माइनस एच वाई के बराबर मैंने आप लोगों को बताया था, है ना। हमने जब इसको सॉल्व किया था तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट एनी डिस्टेंस x के बारे में बात करूँ तो कितना आया था हमारे पास? दैट इज m माइनस एच वाई के बराबर आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? दैट विल बी इक्वल टू m माइनस एच वाई, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या? दिस इज कॉल्ड एज द बीम मोमेंट माइनस
आपके पास एच मोमेंट भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। ये अगर मैं बात करूँ हमारे पास mx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज बीम मोमेंट माइनस एच मोमेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ पर देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने एक सेक्शन कट किया, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे गया, यहाँ से मैं कोई भी एक एक्स डिस्टेंस पे गया, मैं यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे गया और ये एक्स डिस्टेंस पे जाके मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक सेक्शन काट दिया और यहाँ पर क्या करना है मुझे, इस सेक्शन पे, इस एक्स एक्स सेक्शन पे क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू। इस एक्स एक्स सेक्शन में हमें यहाँ पर क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। तो ये एक्स एक्स सेक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करूँ बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात करूँ, तो बेंडिंग मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो इसके जस्ट लेफ्ट या फिर जस्ट राइट से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू आर ए इंटू एक्स माइनस ये कितना था हमारे पास, दिस वाज इक्वल्स टू ये कितना है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर माइनस 8h और माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू इंटू एक्स स्क्वायर बाय डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूँ, बेंडिंग मोमेंट अगर मैं यहाँ पर निकालना चाहता हूँ इस सेक्शन पे, दैट इज एक्स एक्स सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहता हूँ तो किसके किसके कारण आएगा हमारे पास, सबसे पहले आएगा दिस विल बी इक्वल्स टू, ये आएगा हमारे पास दैट इज ये वाले फोर्स के कारण, दैट इज डब्ल्यू एल बाई टू इंटू एक्स माइनस कितना हो रहा है हमारे पास, माइनस हो रहा है हमारे पास दैट इज डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8h इंटू वाई, माइनस एक और करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एक्स बाई टू इंटू डब्ल्यू इंटू एक्स बाई टू, मतलब ये हो जाएगा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी एम एक्स की, आपको यहाँ पर एम एक्स की वैल्यू इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास, दिस इज द इक्वेशन, हमने यहाँ पर बात किया बेंडिंग मोमेंट का। अगर हम यहाँ पर अपन सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर y की वैल्यू आप यहाँ पर प्लेस करिएगा, y की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, अगर मैं mx की वैल्यू अगर मैं निकाल रहा हूँ तो ये हो रहा है हमारे पास, सबसे पहला टर्म आ रहा है हमारे पास दैट इज डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस कितना होगा हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8h इंटू वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास दैट इज 4h अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। आपको यहाँ पर ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अगर मैं mx के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से mx के बारे में बात कर रहा हूँ तो mx का हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास यहाँ पर mx की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी देखने को मिलेगी, mx की वैल्यू यहाँ पर आपके पास कितनी देखने को मिलेगी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास देखो ये h और ये वाला h हमारे पास कैंसिल हो गया, ठीक है, ये एल स्क्वायर और ये वाला एल स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास, दैट इज एम एक्स विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस ये वाला 4 और ये वाला 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 4 और ये वाला 8 क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 बन जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसकी वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ये आ रहा है हमारे पास w इंटू एक्स बाई टू इंटू एल माइनस एक्स, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास w इंटू एक्स इंटू एल माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस डब्ल्यू एल एक्स बाई टू माइनस सॉरी प्लस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय टू। अगर ये ब्रैकेट को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ तो यहाँ पर इस वे से क्या बनेगा हमारे पास, ये खुल जाएगा, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट हमारे पास इस वे से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये खुल जाएगा, सॉरी यहाँ पे ब्रैकेट नहीं आएगा, मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट मैंने ओपन किया हुआ है, मतलब आप समझ जाएगा कि ये वाले टर्म आपके पास देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं mx अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ तो mx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया और ये वाला माइनस और ये वाला प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आपके पास हो जाएगा, मतलब mx की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 0, मतलब हमारे पास mx की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली, दिस इज इक्वल्स टू 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन के बारे में बात करूंगा तो इसका कंक्लूजन ये है, देखो मैं ना थोड़ा सा यहीं पर लिखा हूँ क्योंकि मुझे डायग्राम्स के थ्रू आपको यहाँ पर समझाना है,
अगर मैं यहाँ पर डायग्राम अगर के थ्रू अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को नहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट इक्वेशन लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंजेस्टेड होकर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। बट ध्यान रखिएगा, कंक्लूजन क्या आ रहा है हमारे पास, कंक्लूजन ये आ रहा है कि अगर हमारे पास 3 हिंज्ड है ना, अगर हमारे पास क्या है यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ हमारे पास 3 हिंज्ड पैराबोलिक आर्च है, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ हमारे पास कैसे टाइप की आर्च है हमारे पास, दैट इज 3 हिंज्ड हमारे पास पैराबोलिक आर्च अगर होगी, सब्जेक्टेड टू कैसे हमारे पास, सब्जेक्टेड टू यूडीएल, सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के बारे में बात करूं, सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के बारे में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, तब उस केस में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट कितना होगा हमारे पास, देन बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन, एट एनी सेक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, विल बी जीरो, विल बी जीरो, ठीक है, विल बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्या है हमारे पास, ये हमारे पास दैट इज द पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप इसको नोट करके लिखिएगा बहुत अच्छे से कि अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अगर हमारे पास 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है जहां पर क्या लगा है, यूडीएल लगा है ओवर एंटायर स्पैन पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, वो जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन वहां पर आपको जीरो के बराबर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को प्रूव करके बता दिया कि mx की वैल्यू कितनी हो रही है। देखो x मतलब मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ कहीं पर भी अगर आप जाओगे, देखो क्राउन पे तो इंटरनल हिंज लगा ही है, तो वहां पर क्या होगा हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट जीरो ही आएगा। मैं बोल रहा हूँ बाकी किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालना चाह रहे हैं, है ना, ये हमारे पास क्या है, दिस इज हमारे पास 3 हिंज पैराबोलिक आर्च है हमारे पास जिसमें यूडीएल लगा हुआ है। तो इस केस में अगर आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना चाहते हैं, सेक्शन मैं बोल रहा हूँ दिस इज 1, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ दिस इज हमारे पास है, दैट इज द फर्स्ट सेक्शन, ठीक है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, किसी भी सेक्शन के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ रही है हमारे पास जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। मतलब आपके पास when 3 hinged parabolic arch subjected to UDL over entire span रहेगा, तब उस केस में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट क्या होगा हमारे पास, जीरो के बराबर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तब उस केस में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जीरो के बराबर आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब आपके पास ये वाला केस में ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होगा, फ्री फ्रॉम बेंडिंग मोमेंट आपको वहां पर देखने को मिलेगा। क्लियर है सभी को, ये वाला पॉइंट सभी को क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात कर लिया, अब यहाँ पर हम शियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो जब भी हम शियर फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो हम जब भी हमारे पास लीनियर हमारे पास जो स्ट्रक्चर होते हैं वहां पर हम शियर फोर्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन आर्चेस में हम शियर फोर्स नहीं बोलते हैं, आर्चेस में हम दूसरा टर्म यूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रेडियल शियर। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं दैट इज रेडियल शियर। एंड जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर जो हमारे पास फोर्स होता है ना, डायरेक्ट फोर्स जो होता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल थ्रस्ट, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्मल थ्रस्ट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल थ्रस्ट में बाद में निकालने सिखाऊंगा, अभी शियर फोर्स की जगह हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करते हैं, हम यहाँ पर रेडियल शियर के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब ये रेडियल शियर क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर समझते हैं। मतलब शियर फोर्स एट आर्चेस, किसी भी सेक्शन पे अगर मैं शियर फोर्स निकालना चाहता हूँ आर्चेस में, तो वहां पर उसकी वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मतलब हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, रेडियल शेयर के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। रेडियल शेयर के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक बीम होता हमारे पास, एक हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास एक बीम होता, लेट्स सपोज ये कैसे टाइप का बीम हमारे पास, ये हमारे पास एक कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ कैंटिलीवर बीम। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर शियर फोर्स के बारे में बात करूँ, तो शियर फोर्स कैसा रहता है हमारे पास, इस वे से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं शेयर फोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ तो आपके पास इस वजह से आपके पास शेयर फोर्स आपको देखने को मिलता है। और हमारे पास जो नॉर्मल जो फोर्स होता है वो हमारे पास इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, नॉर्मल फोर्स हमें यहाँ पर इस वजह से देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आर्चेस के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर किस बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मैं आर्चेस के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, दिस इज योर आर्च, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अब ये आर्च हमारे पास एक, यहाँ पर अगर मैं कोई भी एक सेक्शन पे अगर मैं कट करूंगा आर्चेस को,
ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पर आर्चेस को कोई भी एक सेक्शन पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं आर्चेस को कोई भी एक सेक्शन पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास अब ये जो होगा हमारे पास, ये किसी एंगल में आपको देखने को मिलेगा, दिस विल बी आपके पास आर की वैल्यू, या फिर रेडियल शेयर के बारे में बात करूँ तो इसको मैं एस से यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैं कट कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एस एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और नॉर्मल हमारे पास जो थ्रस्ट आएगा वो कैसा आएगा हमारे पास, वो आपके पास इस वे से यहाँ पर देखने को मिलेगा, दैट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल थ्रस्ट। ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास, ये आपके पास नॉर्मल थ्रस्ट की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, दिस इज कॉल्ड एज एन एक्स, है ना। ये क्या हमारे पास एन एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर इस वे से आपको देखने को मिलेगी। रेडियल शेयर यहाँ पर थोड़ा सा एंगल में आपके पास क्या होगा, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास कुछ एंगल में क्या होगा, यहाँ पर आपके पास कट होगा। अब ये एस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एस एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर पहले हॉरिजॉन्टल फोर्स और वर्टिकल फोर्स के बारे में समझते हैं कि ये क्या होगा हमारे पास, दिस इज विल बी, देखो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या आया था हमारे पास, यहाँ पर आया था हमारे पास दैट इज आर ए की वैल्यू, और ये आया था हमारे पास दैट इज एच की वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। ये आया था हमारे पास एच की वैल्यू एंड यहाँ पर आपके पास आर ए की वैल्यू यहाँ पर आपको देखने को मिल रही थी। मैं बोल रहा हूँ अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास ये आर ए और एच के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज रिएक्शन एट ए के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये क्या है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास दैट इज हॉरिजॉन्टल, हमारे पास जो फोर्स जो आ रही है ना, आपके पास किसी भी एक्स डिस्टेंस पे, ये हमने कहाँ पे जाके कट कर रहे हैं, हम ये सारी चीजें जो भी हम बात कर रहे हैं ये हम किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके हम कट कर रहे हैं, जैसे कि हमने बेंडिंग मोमेंट हमने जैसे निकाला था, किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम कट कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ये क्या है हमारे पास, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स, और ये वाली वैल्यू जो आ रही है हमारे पास, दिस इज व्हाट, दिस इज द वर्टिकल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये हमारे पास वर्टिकल फोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ बेसिकली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर क्या करना है, हमें रेडियल शेयर की वैल्यू निकालनी है, दैट इज एस एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। एस एक्स की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, एस एक्स के बारे में बात करूँ तो एस एक्स हमारे पास ये वाली वैल्यू है। ठीक है, एस एक्स के बारे में बात करो तो ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दिस विल बी योर एस एक्स की वैल्यू। और अगर मैं नॉर्मल थ्रस्ट के बारे में बात करूँ तो नॉर्मल थ्रस्ट इसका हमारे पास इस पे से जाएगा परपेंडिकुलर, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी योर नॉर्मल थ्रस्ट, है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपके पास नॉर्मल थ्रस्ट आपके पास इस वे से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, दिस विल बी योर नॉर्मल थ्रस्ट। दोनों के बीच का एंगल कौन सा हमारे पास, दोनों के बीच के एंगल के बारे में बात करूँ तो दिस विल बी थीटा। ठीक है, ये क्या हमारे पास, दिस विल बी थीटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं रेडियल शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ, एस एक्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एस एक्स हम यहाँ पर किस वे से निकालेंगे, तो एस एक्स का मैं यहाँ पर पूरा डिराइव नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा आप लोग के लिए। आप यहाँ पर याद रखिएगा, कभी भी आपके पास आर्च में आएगा तो हमारे पास रेडियल शेयर का जो फॉर्मूला होता है एस एक्स का, वो कितना होता है हमारे पास, एस एक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, एस एक्स का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, एस एक्स विल बी इक्वल्स टू वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आती है हमारे पास वो कितनी होती है, रेडियल शेयर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, एस एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास, एस एक्स की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास दैट इज वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एक्स के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वी एक्स और एच एक्स के रेस्पेक्ट में है ना, ये हमारे पास क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द हॉरिजॉन्टल हमारे पास क्या है फोर्स, एंड दिस इज द वर्टिकल फोर्स के रेस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पर निकालना चाह रहा हूँ रेडियल शेयर की वैल्यू, तो आप इसको याद रखिएगा, हमारे पास रेडियल शेयर का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है हमारे पास, दैट इज वी एक्स कॉस थीटा माइनस एच एक्स साइन थीटा के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर Vx की वैल्यू अगर मैं पूछ रहा हूँ तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, Vx की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल लोड हमारे पास कितने का लगा था, एक्सटर्नल लोड हमारे पास लगा था दैट इज यूडीएल, है ना।
और इसकी इंटेंसिटी कितनी थी हमारे पास, इंटेंसिटी थी हमारे पास W की, इंटेंसिटी थी हमारे पास W की। अगर मैं Vx निकालना चाहता हूँ यहां से, अगर मैं Vx अगर मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो समेशन Fy इक्वल्स टू 0 अगर मैंने किया तो ऊपर जाने वाली फोर्सेस विल बी इक्वल्स टू नीचे जाने वाली फोर्सेस होगी। तो ऊपर जाने वाली फोर्स कितनी है हमारे पास, दैट इज RA, नीचे आने वाली फोर्स कितनी है हमारे पास, दैट इज W इंटू एक्स माइनस Vx, सॉरी प्लस Vx है ना, नीचे जाने वाली फोर्सेस हमारे पास Vx, और यहां पर आपके पास आ रहा है दैट इज हमारे पास यूडीएल की भी इंटेंसिटी हमारे पास डाउनवर्ड एक्ट कर रही है। तो अगर मैं Vx निकालना चाहता हूं तो Vx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू RA माइनस WX के बराबर देखने को मिलेगी। RA की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, दैट इज WL/2 माइनस WX के बराबर आपको यहाँ पर Vx की वैल्यू देखने को मिलेगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास रेडियल शेयर के बारे में बात करूँ, अगर मैं रेडियल शेयर के बारे में बात करूँ तो इसका हमारे पास डेरिवेशन जो होता है वो मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है, अल्टीमेटली आपको वहाँ पर याद करना ही पड़ेगा। तो Sx की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है हमारे पास दैट इज Vx cos थीटा माइनस Hx sin थीटा। कैसे किए सर, कुछ नहीं किए, यहाँ पर हमने जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फोर्स को जब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स लेके हम यहाँ पर जब रिजॉल्व करेंगे Sx के टर्म में, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम वहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं Sx की वैल्यू। तो Sx का फॉर्मूला हमारे पास इस वजह से आपको देखने को मिलेगा, Sx का फॉर्मूला आपको यहाँ पर इस वजह से देखने को मिलेगा जब आप क्या करोगे, Sx को आप रिजॉल्व करोगे इन रेस्पेक्ट टू cos थीटा एंड sin थीटा, विद रेस्पेक्ट टू cos थीटा एंड sin थीटा जब आप रिजॉल्व करोगे तो इस वजह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर Vx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, Vx की वैल्यू आई हमारे पास दैट इज WL/2 माइनस WX के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली। Hx के बारे में बात करूँ तो Hx की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, ये हो जाएगी हमारे पास WL² 8H के बराबर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना, ये हमारे पास H के बराबर ही हो जाएगा। और H की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज WL² 8H के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ये था हमारे पास रेडियल शेयर। आप क्या करोगे यहाँ पर Vx और Hx की वैल्यू आप यहाँ पर क्या करोगे, आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे, Vx और Hx की वैल्यू आप यहाँ पर क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। क्लियर है सभी को। तो यहाँ पर अगर मैं Sx की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ अगर, तो Sx का फॉर्मूला कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू WL/2 माइनस WX इंटू cos थीटा माइनस Hx कितना हमारे पास, दैट इज WL² 8H इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, sin थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास sin थीटा के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आ रही है हमारे पास Sx की वैल्यू, ये आ रही है हमारे पास Sx की वैल्यू। अब आप इसको क्या करेंगे, आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो थीटा हमें कैसे निकालना है, तो देखो यहाँ पर मैंने आपको y की वैल्यू आपको बताया था, है ना, y की वैल्यू मैंने आपको बताया था। y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, यहाँ पर अगर मुझे थीटा के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो y का हमारे पास फॉर्मूला कितना था, दिस वाज योर इक्वल्स टू 4h/L² x इंटू L माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं tan थीटा के बारे में बात करूं, मतलब ये कितना होता है हमारे पास, दैट इज dy/dx के बराबर होता है। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास d/dx ऑफ y, y कितना हमारे पास, दैट इज 4h/L² इंटू x इंटू L माइनस एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 4h/L² इंटू x इंटू L माइनस एक्स के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास 4h/L² xl माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास L माइनस 2x के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी, किसकी, हमारे पास dy/dx की। और dy/dx किसके बराबर है हमारे पास, ये हमारे पास है tan थीटा के बराबर। ये हमारे पास किसके बराबर है हमारे पास, दैट इज tan थीटा के बराबर हमने यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा, cos थीटा और sin थीटा को आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप tan थीटा के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर पुट करिएगा। ठीक है, cos थीटा और tan थीटा को आप यहाँ पर tan थीटा के रिस्पेक्ट में पुट करिएगा। जब आप यहाँ पर सारी वैल्यूज जब आप डाल देंगे यहाँ पर, तो Sx का भी हमारे पास जो फॉर्मूला जो वैल्यू जो आएगी वो भी हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद आपके पास काफी ज्यादा लेंथी आपके पास ये हमारे पास डेरिवेशन जाएगा। डेरिवेशन आपसे कोई गेट में पूछेगा नहीं, हमेशा कंक्लूजन पूछेगा वहां से। गेट को कोई मतलब नहीं है कि आपने आंसर कैसे निकाला, गेट इज कंप्लीटली आंसर ओरिएंटेड, गेट इज कंप्लीटली आंसर ओरिएंटेड। ठीक है, तो यहाँ पर Sx की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमारे पास कि अगर ये जो केस था हमारे पास
कि कौन सा केस है हमारे पास, दैट इज थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च के बारे में बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इस केस में हमारे पास mx की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, जीरो, मतलब बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन कितना होगा हमारे पास, जीरो, और रेडियल शेयर एट एनी सेक्शन भी कितना होगा हमारे पास, जीरो के बराबर ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। रेडियल शेयर एट एनी सेक्शन भी हमारे पास जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट एट एक्स हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, हमने यहाँ पर रेडियल शेयर एट एक्स भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंक्लूजन जो था उसमें मैंने क्या बताया था कि थ्री हिंज्ड पैराबोलिक आर्च सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन, है ना, आधा अधूरा स्पैन नहीं, पूरे स्पैन पे क्या होना चाहिए, वहां पर यूडीएल लगा होना चाहिए। तब बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो के बराबर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन कितना हो जाएगा वहां पर, जीरो के बराबर आपको वहां पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हमारे पास द रेडियल शेयर या फिर शेयर फोर्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो द रेडियल शेयर एस एक्स एट एनी सेक्शन भी कितना हो जाएगा हमारे पास, एट एनी सेक्शन भी हमारे पास यहाँ पर जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हमारे पास mx की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी इस केस में, और sx की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास कंक्लूजन है। 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आपके पास पूछे जा सकते हैं थ्योरी में। ठीक है, यहाँ से आपके पास थ्योरी क्वेश्चन में काफी बार पूछा गया है, तो आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा बहुत अच्छे लेवल पे। ठीक है, आप इसको यहाँ पर याद रखिएगा काफी अच्छे लेवल पे। आई होप सभी को समझ में आ रहा होगा यहाँ पर जो भी चीज मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, स्टार्टिंग से फिर से पूरा रिवाइज कर देता हूँ कि थ्री हिंज आर्च के बारे में हमने यहाँ पर समझा। थ्री हिंज आर्च के हमारे पास यहाँ पर ये भी हमारे पास हिंज है, ये भी हिंज है, और यहाँ पर इंटरनल हिंज यहाँ पर लगा हुआ है। तो एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, एनालिसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनालिसिस में सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि हम वहाँ पर निकालते हैं क्या है, हम वहाँ पर रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं। एनालिसिस में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, हम वहाँ पर रिएक्शन की वैल्यू हम वहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। तो रिएक्शन हमने वर्टिकल रिएक्शन निकाला, कितना है हमारे पास, दैट इज WL/2 और WL/2। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इसका इंटरनल हिंज का क्या किया, हमने यहाँ पर इंटरनल हिंज का हमने यहाँ पर वैल्यू को हमने यहाँ पर प्लेस किया। तो इंटरनल हिंज हमारे पास कितना होता है हमारे पास, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट सी की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, जीरो। तो जैसी बेंडिंग मोमेंट एट सी की वैल्यू मैंने यहाँ पर जीरो पुट की, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हमारे पास रिएक्शन कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास, दैट इज WL² के बराबर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिली। ठीक है, WL² की वैल्यू आपको यहाँ पर देखने को मिली। अब अगर मैं यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अगर मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, mx की वैल्यू आ रही है हमारे पास जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास mx की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये हमारे पास जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिली। कैसे निकाला आपने, यहाँ पर कुछ नहीं था हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन में निकालना था, तो कोई भी x डिस्टेंस पे जाके मैंने यहाँ पर सेक्शन को कट किया। ठीक है, अब यहाँ पर कितने फोर्सेस के कारण बेंडिंग मोमेंट आएगा हमारे पास, एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, और एक हमारे पास यूडीएल की इंटेंसिटी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल लिया क्या, यहाँ पर हमने बेंडिंग मोमेंट एट एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ठीक है, तो कितनी आ रही है हमारे पास, जीरो के बराबर। फिर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर थ्री हिंज पैराबोलिक आर्च के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर मैं रेडियल शेयर निकालना चाहता हूँ तो ये थोड़ा सा आपके पास कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये काफी ज्यादा लेंदी है। तो मैंने आप लोग क्या बताया कि हमारे पास ये जो रेडियल शेयर जो आ रहा है उसको आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हमारे पास जो फोर्सेस जो आएगी उस पॉइंट पे, उसमें हम क्या कर लेंगे, वहां से हम रिजॉल्व कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला आप याद रखिएगा, Sx का फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, दैट इज Vx cos थीटा माइनस Hx sin थीटा के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर Vx और Hx हम यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, और वहां से आपके पास जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ध्यान रखिएगा थीटा के लिए आप यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज tan थीटा विल बी इक्वल टू 4h/L² इंटू L-2x के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, dy/dx मतलब क्या हमारे पास, दिस इज इक्वल टू tan थीटा के बराबर हमें यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो ये tan थीटा हमारे पास जो फॉर्मूला जो होगा वो हमारे पास 4h/L² इंटू L-2x के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी tan थीटा की, ये वाली वैल्यू हमें यहाँ पर tan थीटा की देखने को मिलेगी। क्लियर है सभी को?
तो इस वजह से क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, यहाँ पर एनालिसिस करते हैं, दैट इज 3 हिंज पैराबोलिक आर्च को। तो ये था हमारे पास 3 हिंज पैराबोलिक आर्च के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं किस बारे में, नेक्स्ट अपन यहाँ पर बात करते हैं दैट इज सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेकंड आता है हमारे पास, यहाँ पर हम बात करते हैं दैट इज 3 हिंज्ड, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं दैट इज 3 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। 3 हिंज्ड सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार आप यहाँ पर फिर से एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, वरना आपको वहां पर 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च वाली चीजें वहां पर आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, इसको एक बार सभी लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। बस एक ही कंक्लूजन यहाँ पर आपको याद रखना है, कौन सा, दैट इज mx और sx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, mx और sx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपके पास 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दिस वाज योर, हमने यहाँ पर बात की दैट इज mx के बारे में। एंड दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एंड रेडियल शेयर के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चलिए, 3 हिंज सेमी सर्कुलर आर्च के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। अब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास जो शेप जो होगा हमारे पास आर्च का, वो किस टाइप का हमारे पास शेप होगा, कि यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास एज अ सेमी सर्कुलर हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास कैसा बनेगा, हमारे पास एज अ सेमी सर्कुलर आपको यहाँ पर देखने को ये जो आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास सेमी सर्कुलर शेप का आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी कैसा हमारे पास, ये भी हमारे पास 3 हिंज्ड ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी हमारे पास 3 हिंज्ड ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ पर अब इसकी एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इसकी एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस इसके एनालिसिस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके पास ये वाली जो हाइट जो होगी, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हाइट की हमारे पास वैल्यू कितनी, रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही होगा। ठीक है, ये वाली जो हाइट की हमारे पास जो वैल्यू है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल के बराबर ही होगा। अब मैं बोल रहा हूँ केस जो है हमारे पास, ये भी हमारे पास सेम केस है, सब्जेक्टेड टू यूडीएल है ना, सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के बारे में बात कर रहे हैं। सब्जेक्टेड टू यूडीएल ओवर एंटायर स्पैन के बारे में ही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके पास इसमें भी क्या लगा है हमारे पास, यहाँ पर यूडीएल लगा है ओवर एंटायर स्पैन, यहाँ पर भी यूडीएल लगा है ओवर एंटायर स्पैन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप नंबर वन में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी लेंथ हो जाएगी हमारे पास, इट विल बी इक्वल टू 2r के बराबर होगा। ये जो लेंथ जो होगी हमारे पास वो डायमीटर के बराबर होगा, या फिर हम इसको बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2r के बराबर हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी लेंथ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हमारे पास इसका हमारे पास इंटेंसिटी कितना आ रहा है, हमारे पास W का यहाँ पर इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 क्या होता है हमारे पास, स्टेप नंबर 1 होगा, स्टेप नंबर 1 कितना होगा हमारे पास, कि हमें यहाँ पर फाइंड आउट करने क्या रिएक्शंस। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, हमें यहाँ पर रिएक्शंस हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर रिएक्शंस के बारे में बात कर रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो रिएक्शन एट ए के बारे में बात करूँ तो ये रिएक्शन कितना होगा हमारे पास, ये हमारे पास रिएक्शन एट ए है, दिस इज रिएक्शन एट बी,
सिमिलरली अगर मैं बात करूँ हमारे पास ये हमारे पास दिस इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो अ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आ रहा है हमारे पास दैट इज आर ए, दिस इज आर बी, और ये आ रहा है हमारे पास दैट इज हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एंड दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में हमने यहाँ पर बात किया। अगेन रिएक्शन निकालना आपको आना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को कि रिएक्शन यहाँ पर कितना कितना होता है, तो वो सारे रिएक्शंस आपके पास यहाँ पर निकालना आपके पास आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ सबसे पहले अगर मैं रिएक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, सेम उसी वजह से आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पर आर ए के बारे में बात करूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास दैट इज विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू इंटू टू आर डिवाइडेड बाई टू, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू इंटू आर के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आर बी के बारे में बात करूँ तो ये भी हमारे पास डब्ल्यू इंटू आर के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में बात करूँ अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो यहाँ से आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बारे में बात करूँ तो ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना होगा, अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगेन हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो कंपैटिबिलिटी इक्वेशन जो आ रही है हमारे पास पॉइंट सी पे, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट सी कितना ले लेंगे हम यहाँ पर, जीरो ले लेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट सी मैंने यहाँ पर जीरो ले लिया। यहाँ पर रिएक्शन कितना है हमारे पास, यहाँ पर रिएक्शन आया दैट इज डब्ल्यू इंटू आर का, यहाँ पर भी रिएक्शन आया हमारे पास दैट इज डब्ल्यू इंटू आर का। हमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो एम सी विल बी इक्वल्स टू के बारे में बात करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू आर, ये होगा हमारे पास डब्ल्यू आर इंटू आर माइनस एच इंटू आर माइनस ये वाला कितना होगा हमारे पास डब्ल्यू इंटू आर बाई टू, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जीरो के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पर मोमेंट ले लिया यहाँ पर एम ऑफ सी पे, तो यहाँ पर एम ऑफ सी के बारे में बात करूँ यहाँ पर मोमेंट, तो इसके जस्ट लेफ्ट में कितना फोर्स आ रहा है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू आर एच, और यहाँ से हमारे पास यूटेल की इंटेंसिटी, तो ये तीन के कारण हमारे पास मोमेंट आएगा। तो सबसे पहले आर ए इंटू कितना आएगा हमारे पास, आर के बराबर हमारे पास मोमेंट आ गया। दूसरा हमारे पास आया एच इंटू आर के बराबर हमारे पास मोमेंट आ गया। फिर यहाँ पर अगर बात करूँ तो हो जाएगा डब्ल्यू इंटू आर बाई टू, मतलब डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ हमारे पास, तो एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एच की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डब्ल्यू आर स्क्वायर माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, डब्ल्यू आर स्क्वायर बाई टू अपॉन आर, दिस विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू आर बाई टू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, दैट इज डब्ल्यू आर बाई टू के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर सेम चीज अगर मैं बनाया, ठीक है, सेम चीज अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ तो ये आगे हमारे पास दैट इज सेमी सर्कुलर आर्च हमने यहाँ पर बनाया। ये क्या हमारे पास इंटरनल हिंज, और ये क्या हमारे पास दैट इज द इंटेंसिटी, हमारे पास लोड की इंटेंसिटी है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करें हमारे पास, तो रिएक्शन कितना है हमारे पास, दिस इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आर बाई टू, ये भी कितना है हमारे पास, दिस इज डब्ल्यू आर बाय, सॉरी नॉट डब्ल्यू आर बाई टू, दिस इज डब्ल्यू आर आ गया, इसकी वैल्यू है हमारे पास डब्ल्यू आर एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू डब्ल्यू आर। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है हमारे पास दैट इज, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ रहा है हमारे पास दैट इज डब्ल्यू आर बाई टू का आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, हमें यहाँ पर निकालना है क्या है, किसी भी डिस्टेंस पे जाके एट एनी सेक्शन मुझे क्या करना है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है ना, किसी भी सेक्शन पे मुझे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या करना है, मुझे यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी सेक्शन पे गया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से एक्स सेक्शन पे जा रहा हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं एक्स सेक्शन पे गया तो यहाँ से अगर मैं सेक्शन कट कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से सेक्शन क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ, तो बेसिकली क्या होगा हमारे पास, बेसिकली आप यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं यहाँ पर mx के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू
ठीक है, एक्स एक्स से कंफ्यूज मत होना, ये मैं नेम दिया था। चलो मैं यहाँ पर इसको बोल रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर वाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वर्टिकल हाइट को मैं यहाँ पर वाई से क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास बेंडिंग मोमेंट का अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लगाया, एम एक्स का अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन लगा रहा हूँ, तो इसका इक्वेशन कितना हो जाएगा हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू आर ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई, माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। तो आर ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर ए की वैल्यू हमारे पास दैट इज डब्ल्यू इंटू आर इंटू एक्स, माइनस एच की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारे पास है डब्ल्यू आर बाय 2 इंटू वाई माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। अब यहाँ से निकालना है, हमें मेन निकालना है यहाँ पर वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। तो y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब y की वैल्यू अगर मुझे निकालना है तो y की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, इस सेक्शन को मैं यहाँ पर अलग से, मैं यहाँ पर कहीं पर बात करते हैं इसके बारे में। क्या हो गया यार, ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग से बना देता हूँ। अगर हमें यहाँ पर y की वैल्यू क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर अगर हमें, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है सेमी सर्कुलर, हमारे पास क्या है, दिस इज द आर्च। ठीक है, सेमी सर्कुलर आर्च है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज y। ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज y। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, दिस डिस्टेंस इज r। और ये कितना है हमारे पास, दिस इज y। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ कि हमारे पास y की वैल्यू अगर हमें यहाँ पर निकालनी है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोई मेरे को बता सकता है क्या। चलिए, अगर मैं बोल रहा हूँ दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, क्या मैं कोई भी यहाँ पर y की वैल्यू बता सकते हैं यहाँ पर कितना होगा, कैन एनीवन टेल मी यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, कोई भी मुझे बता सकता है क्या। आप एक बार सोचिएगा यहाँ पर पॉज करके, और यहाँ पर सोचिएगा कि आपके पास y की वैल्यू कितनी होगी, और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, y और x की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, एक बार आप यहाँ पर सोचिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे पास, तो अगर मैं यहाँ से थीटा अगर मैं ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से अगर मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप यहाँ से निकाल लीजिएगा कि आपके पास थीटा की जो वैल्यू होगी, वो थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं सबसे पहले ले रहा हूँ यहाँ पर कितना, साइन थीटा अगर मैंने यहाँ पर कंसिडर किया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, साइन थीटा कितना होता है हमारे पास, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर कॉस थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन, सॉरी, साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और यहाँ पर हाइपोटेनियस की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी हमारे पास, दिस विल आल्सो बी इक्वल्स टू आर के बराबर हो जाएगी। तो अगर मैं साइन थीटा लिख रहा हूँ, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास y बाय आर। और अगर मैं यहाँ पर बेस के बारे में बात करूँ, है ना, अगर मैं कॉस थीटा अगर मैं लिख रहा हूँ, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर मैं बोल देता हूँ, लेट्स सपोज, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस हमारे पास x है,
तो इसको मैं बोलता हूँ दिस विल बी इक्वल्स टू आर माइनस एक्स, या फिर इसको लेट्स सपोज इसको मैं बोल रहा हूँ दिस इज स्मॉल ए बोल दो, है ना। तो cos थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास, cos थीटा हो जाएगा हमारे पास दैट विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल a बाय r। तो हमें y निकालना था, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास r sin थीटा के बराबर। और अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट विल बी इक्वल्स टू r माइनस a के बराबर। x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास r माइनस a के बराबर, क्योंकि ये वाला पूरा हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस कितना है हमारे पास, रेडियस है। तो अगर मैं x निकालना चाहता हूँ तो रेडियस माइनस a के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास r माइनस a की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, दैट इज r cos थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास दिस विल बी इक्वल्स टू r 1 माइनस cos थीटा के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी वैल्यू। ये हो जाएगा हमारे पास r 1 माइनस cos थीटा के बराबर आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू देखने को मिलेगी। तो मैं वापस आ रहा हूँ हमारे पास इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर x की जगह मैं कितना पुट करूंगा, w इंटू r 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास r 1 माइनस कॉस थीटा माइनस w r स्क्वायर बाय 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास दैट इज r साइन थीटा के बराबर। ये हो जाएगी हमारे पास दैट इज r साइन थीटा के बराबर माइनस हो जाएगा हमारे पास दैट इज डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2 के बराबर आपको यहाँ पर वैल्यू देखने को मिलेगी। mx की वैल्यू हमारे पास इस वे से आपको पास यहाँ पर देखने को मिल रही है, mx की वैल्यू हमें यहाँ पर इस वे से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आ रही है हमारे पास दैट इज mx की वैल्यू। अब यहाँ पर क्या करना है आपको यहाँ पर mx की वैल्यू क्या करना है आपको यहाँ पर इसको पूरा ओपन करना है, ठीक है। ये पूरे ब्रैकेट्स को आपको यहाँ पर ओपन करना है और इसको आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास mx का आपके पास जो इक्वेशन आएगा, ठीक है, आपके पास यहाँ पर mx का आपके पास कुछ इक्वेशन आएगा। क्वेश्चन में पूछा गया आपके पास यहाँ पर आपको निकालना है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपके पास मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर आपके पास mx का आपके पास कुछ जो इक्वेशन आएगा, इसको आप यहाँ पर पूरा आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट बोल रहा है, तो जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगा विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास थीटा के टर्म्स में आएगा, है ना। ये हमारे पास थीटा के टर्म्स में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट में हम यहाँ पर मैक्सिमा का कंसेप्ट लगा लेंगे। मैक्सिमा का कंसेप्ट क्या होता है हमारे पास, दैट इज डी एम एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 0 के बराबर। डी एम एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, ये होगी हमारे पास 0 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपके पास थीटा की कुछ वैल्यू आ जाएगी और उस थीटा को आप यहाँ पर वापस क्या करेंगे, एम एक्स की वैल्यू में क्या करेंगे, आप यहाँ पर प्लेस करेंगे। आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर वापस आप प्लेस करेंगे यहाँ पर दैट इज एम एक्स की जगह पे। तो वहां से आपके पास एम एक्स का आपके पास आंसर आएगा मैक्सिमम का। तो यहाँ से अगर मैं फॉर्मूला बता दूं यहाँ पर कि हमारे पास मैक्सिमम हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैंने आपको पूरा अप्रोच बता दिया, मैं यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि डेरिवेशन का यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई कन्वेंशनल एग्जाम नहीं है कि यहाँ पर बोलेगा कि डिराइव करके बताइए कि हमारे पास वैल्यू कितनी होगी। मैं यहाँ पर पूरा आपको यहाँ पर कंसेप्ट बता दे रहा हूँ कि आपके पास कंसेप्ट यहाँ पर हम कैसे टाइप का हम यहाँ पर यूज करेंगे। आई होप आप सभी लोग को क्लियर हो गई ये वाली चीज। ठीक है, तो इस वजह से क्या करेंगे आप यहाँ पर जो हमारे पास हमारे पास 3 हिंज हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे हमारे पास आर्चेस के, वो हम यहाँ पर इस वजह से क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पर डील करेंगे, ठीक है। 3 हिंज के हमारे पास जो भी क्वेश्चन आएंगे उसको हम यहाँ पर कुछ इस वजह से क्या करेंगे, हम उसको डील करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बात किया था पैराबोलिक आर्च के बारे में। तो पैराबोलिक आर्च हमारे पास ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पैराबोलिक आर्च में अगर पूरे सेक्शन पे क्या लगा है हमारे पास, वहां पर यूडीएल लगा हुआ है। अगर हमारे पास पूरे सेक्शन में क्या लगा है, वहां पर अगर यूडीएल लगा हुआ है तो वहां पर कितना होगा हमारे पास, बेंडिंग मोमेंट और रेडियल शेयर की वैल्यू आपको वहां पर नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। वहां पर आपके पास बेंडिंग मोमेंट और रेडियल शेयर की वैल्यू आपको वहां पर नहीं देखने को मिलेगी। और अगर हमारे पास सेमी सर्कुलर सेक्शन है जहां पर पूरे एंटायर सेक्शन में क्या लगा है हमारे पास, यूडीएल लगा है, तो उस केस में हमारे पास बेंडिंग मोमेंट हमारे पास जो मैक्सिमम जो आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर आपको देखने को मिलेगा। डब्ल्यू आर स्क्वायर अपॉन 8 के बराबर देखने को मिलेगा।
देखो यहाँ पर y की जो वैल्यू है हमारे पास, ये y की वैल्यू आप 4h/L² वाली वैल्यू मत पुट करिएगा, क्योंकि वो आपके पास किसके लिए होती है, हमारे पास पैराबोलिक सेक्शन के लिए होती है, ठीक है, वो हमारे पास पैराबोलिक सेक्शन के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर कौन सा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास सेमी सर्कुलर सेक्शन हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप मेरे को यहाँ पर सॉल्व करके बताइएगा, उसका आंसर कितना आ रहा है कमेंट करिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन की मैंने बात करूँ कि हमारे पास गिवन है कि अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन हमारे पास गिवन है अ यूनिफॉर्मली distributed load, a uniformly distributed load of 5 kilonewton per meter covers left half of the span, covers left half of the span of three hinged parabolic arch, whose span is 30 meters, and rise is 8 meter, ठीक है। इसका हमारे पास राइज कितना, हमारे पास दैट इज 8 मीटर। मैं यहाँ पर पूछ रहा हूँ हमारे पास फाइंड द बेंडिंग मोमेंट, and radial shear, at 5 meter from the left span, of the arch, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन कैसा हमारे पास गिवन है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। आप इसका यहाँ पर आंसर मेरे को कमेंट करके बताएंगे आपके पास बेंडिंग मोमेंट का कितना आ रहा है आंसर, और यहाँ पर रेडियल शेयर का, हमारे पास रेडियल शेयर का हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर हमारे पास रेडियल शेयर की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर पैराबोलिक आर्च हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन में हमारे पास एक पैराबोलिक आर्च यहाँ पर हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि हमारे पास 3 हिंज्ड हमारे पास पैराबोलिक आर्च यहाँ पर गिवन है, जिसमें क्या बोल रहा है हमारे पास, जिसमें से बोल रहा है कि यहाँ पर आपके पास यूडियल जो है, वो यूडियल हमारे पास सिर्फ लेफ्ट हाफ ऑफ द स्पैन पे क्या है हमारे पास देखने को मिलता है। इसकी इंटेंसिटी कितनी है हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी हमारे पास 5 किलो न्यूटन पर मीटर, यहाँ पर अगर बात करूँ टोटल लेंथ कितना है हमारे पास, टोटल लेंथ के बारे में बात करूँ तो टोटल लेंथ हमारे पास गिवन है दैट इज 30 मीटर्स। टोटल लेंथ हमारे पास कितना गिवन है, दिस इज गिवन एज 30 मीटर्स, ये हमारे पास गिवन है 30 मीटर्स। और अगर मैं राइज के बारे में बात करूँ तो राइज कितना गिवन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है दैट इज 8 मीटर। राइज कितना गिवन है हमारे पास, दिस इज गिवन एज 8 मीटर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर निकालना है क्या है, आपको यहाँ पर निकालना है कि हमारे पास फ्रॉम द लेफ्ट 5 मीटर पे, यहाँ से अगर मैं बात करूँ हमारे पास 5 मीटर पे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये 5 मीटर पे आपको यहाँ पर क्या करना है, ये जो सेक्शन जो आ रहा है हमारे पास 5 मीटर पे जो सेक्शन जो आ रहा है, फाइव मीटर हमारे पास जो सेक्शन जो आ रहा है, आपको इस सेक्शन पे आपको फाइंड आउट करना है क्या, आपको यहाँ पर इस सेक्शन में फाइंड आउट करना है यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी आएगी, और यहाँ पर रेडियल शेयर की यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी। आपको यहाँ पर ये वाली चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी रहेगी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप रिएक्शन निकाल लीजिएगा, दोनों यहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन भी और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी आप यहाँ पर फाइंड आउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आप निकाल लीजिएगा, और एच का हमारे पास फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, दैट इज Vx cos थीटा माइनस Hx साइन थीटा करके आप यहाँ पर क्या कर लेंगे, आप यहाँ पर इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या करेंगे, आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस वजह से आप यहाँ पर इस क्वेश्चन का अप्रोच रखेंगे। आई होप आप सभी लोग यहाँ पर कर लेंगे। एक बार प्लीज मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कितना कितना आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है।
चलिए फिर अभी के लिए अपन इतना ही रुकते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर फिर से बताया दूं कि यहाँ पर आपके पास ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है आपके पास फ्रॉम 2 जनवरी, है ना। 2 जनवरी मतलब इस आने वाले संडे से। तो सभी लोग जाके एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। न्यू ईयर वगैरह सब चीज़ अपनी तरफ है, ठीक है। क्रिसमस वगैरह अपनी जगह, आप लोग का गेट का एग्जाम अपनी जगह, ठीक है। तो उसको डिस्टर्ब मत होने दीजिएगा। अभी से अभी जाके सभी लोग यहाँ पर एनरोल कर लीजिएगा, और एनरोल करने के लिए मेरा कोड यूज कर लीजिएगा, दैट इज रेहान10 मेरा कोड है। सभी लोग यहाँ पर कोड को अप्लाई करके वहां पर एनरोल कर लीजिएगा, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट बहुत ही अच्छे लेवल पे क्या करेगा वहां पर दीजिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपके पास न्यू बैचेस यहाँ पर लॉन्च हुई है। फाउंडेशन और स्पार्क के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपके पास यहाँ पर लॉन्च हुआ है आपके पास फ्रॉम 22 दिसंबर से। सत्यमूर्ति सर पढ़ा रहे हैं शाम में 8 बजे, आप इसकी भी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। एंड अगर बात करें यहाँ पर आरोहन बैच भी यहाँ पर लॉन्च हुआ है बाय जसपाल सर एंड विवेक सर। आप यहाँ पर इनकी भी बैचेस आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ये दिन में 2 बजे एंड शाम में 9:15 PM यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, बाकी फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करेगा इस वीडियो को, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलो फिर बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू।